अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 हमारी वो कौन सी आदतें होती हैं जो हमारे हाजमे को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर देती हैं, और अगर इन आदतों को हम अपनाएंगे तो यकीन माने कि हमें जो हाजमे के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें जो सबसे पहली आदत है उसको कहते हैं कि खाने को चबाना। आजकल की आदत बन गई है कि अक्सर जब हम खाना खा रहे होते हैं तो या तो हमने मोबाइल की तरफ तवज्जो की होती है, या फिर हम कोई ना कोई और काम कर रहे होते हैं, या फिर अक्सर किसी से बात करते हुए खाना खाते हैं। क्योंकि हम लोग खाने की अहमियत को, खाना खाने का जो अमल है उसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो ये हम इसको कैजुअल लेते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि बाकी काम करते हुए कर लें। लेकिन आप देखें, इंसानों के अलावा शायद ही आपने कोई और जानदार देखा हो कि जो खाना खाते हुए कोई और काम करता है। देखिए दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अगर आप खाना खाते हुए किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे तो बातें करते हुए आप को ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपने खाने को कितना चबाना है। खाने की एक आदत होती है जिसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने सोचना है दिमाग में कि आप खाना खा रहे हैं, उसके खाने के अमल को एंजॉय करना है। लेकिन सबसे अहम बात, जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि खाने को कितनी दफ़ा चबाना चाहिए एक लुकमे को। साइंस तो ये कहती है कि ये जो पूरा जिस्म में हमारा हाजमे का अमल है, डाइजेशन का सिस्टम है, ये इस तरीके से बना हुआ है कि जो मैदा यानी स्टमक के अंदर खुराक जाए मुंह के बाद, क्योंकि हम मुंह में चबाते हैं खाने को, और उसके बाद फूड पाइप का काम है सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद वो मैदे में जाती है जहाँ पे मज़ीद इसके ऊपर काम होता है। तो साइंस ये कहती है कि कम से कम 50% आप उसको इस काबिल कर चुके हों कि बाकी काम फिर मैदा करता है और आंतें करती हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम बातें करते हुए या बाकी मुख्तलिफ अपने कामों की वजह से कम खाना चबाते हैं तो हमारे स्टमक के ऊपर जो खाना पहुंचता है अभी वो टूटा फूटा भी नहीं होता। क्योंकि जब हम मुंह में तोड़ते फोड़ते हैं खाने को तो उसके अंदर हमारा जो थूक होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं और खाने को हम काफ़ी ज़्यादा टूट फूट के बाद मैदे की तरफ भेजते हैं। इसलिए जब आप कोई लुकमा लेते हैं तो आपको साइंस ये कहती है कि 25 से 30 दफ़ा उसको आपने चबा चुके हों। अब आप खुद सोचें आप कितनी दफ़ा ये काम करते हैं। हार्डली लोग 5 से 10 दफ़ा करके उसको अंदर निगल लेते हैं। तो अगर आप 25 से 30 दफ़ा नहीं करते तो कम से कम 15 से 20 दफ़ा आप उस लुकमे को ज़रूर चबा दें, ताकि एक तो वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएगा और दूसरा उसके अंदर वो तमाम एंजाइम शामिल हो जाएंगे जो खाने के मज़ीद हाजमे में मैदे की मदद करते हैं। तो जो पहली एक अच्छी आदत आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहिज़ाम को ताकत देने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि खाने को अच्छे तरीके से चबाया करें। दूसरी जो आदत है जिस पे हमने नज़र रखनी है एक अच्छे निज़ाम इंहिज़ाम के लिए, वो है पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हाजमा है वो बेहतरीन रहे। उसकी वजह ये होती है, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि पानी सिर्फ गुर्दों के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप जहन में रखें कि जो ही आप पानी पीते हैं वो पानी मुंह के बाद आपके फूड पाइप पे जाता है, वहाँ से मैदे में जाता है, उसके बाद छोटी आंत की तरफ चल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में उसको जितने भी टॉक्सिन मिलते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसको वहाँ पे नहीं होता तो उसको साथ लेके चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास हर वक्त एक पानी की बोतल हो जिसको आप इस्तेमाल करते रहें जब भी आपको प्यास लगती है। गलती क्या करते हैं लोग गलती ये करते हैं कि वो खाने के साथ पानी पीते हैं। खाने के साथ पानी मत पिएं, बल्कि खाने के दरमियान पानी पिएं, या फिर कम से कम 30 मिनट का गैप रखें कि खाने से 30 मिनट पहले या 30 मिनट के बाद आप पानी पिएं। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं खाने के साथ तो उसका ये नुकसान होता है कि जो मैदा होता है उसके अंदर तेज़ाबियत होती है जिसने खाने को हज़म करने का एक माहौल बनाया होता है। लेकिन जो पानी होता है उसकी ऐसी साख्त है कि जैसे ही ये मैदे में जाएगा तेज़ाबियत कम हो जाएगी, तो आपका जो खाने का हाजमा है, जो डाइजेशन है, वो मुतासर होगी, तो खाना अनडाइजेस्टेड आगे चला जाएगा जिसके आपको बहुत नुकसान होंगे। पानी पीना बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन खाने के साथ मत पिएं। खाने के और पानी पीने के अमल के दरमियान कम से कम आधा घंटे का फ़र्क रखें, और खानों के दरमियान आप पानी जितना भी पिएंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है और जो बहुत मुतासर करती है इस चीज़ को कि हम क्या यानी हमारा जो हाजमा है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो ये है कि हम क्या इंतखाब करते हैं खाने के लिए। अगर तो आपकी आदत है कि आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप मार्केट से जो जंक फूड जिसको हम कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानें कि आप अपने हाजमे का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत अजीब सा दबाव डाल रहे हैं जिसका सिर्फ नुकसान होगा आज या कल में। लेकिन अगर आपके खुराक के अंदर गंदम की रोटी शामिल है, अगर आपकी खुराक के अंदर लस्सी है, दही है, मौसमी फल हैं,
अगर आप यानी वो चीज़ें खाते हैं जो कुदरती तौर पे आपके लिए बहुत अच्छी हैं, तो उनका आपके जो हाजमे के अमल के ऊपर बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप खाने का इंतखाब करें तो जितनी भी अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें होती हैं, जितनी भी वो चीज़ें होती हैं जो कुदरती खानों के अलावा बनाई जाती हैं, तो वो कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपका दिल भी करता है। लेकिन उसकी बजाय आपने ज़्यादा खाने वो खाने जो कुदरती तौर पे हैं, जिसको इंसान हमेशा से हज़ारों लाखों साल से इस्तेमाल करता आया है और जो उसके हाजमे की एक बुनियाद डालते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल करना है। अब एक्सरसाइज का जहाँ पे लफ्ज़ आता है तो सबके ज़हन में ये बात आती है कि अब हम जिम जाएं, अब हम पार्क जाएं, अब हमें स्पेशल टाइम निकालें इस चीज़ के लिए। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहाने से चलने फिरने की आदत ही डाल लें, जहाँ चाहे वो सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत हो। जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप लिफ्ट पे भी जा सकते हैं और सीढ़ियों पे भी जा सकते हैं। लेकिन यकीन माने कि जब आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपकी शायद ही कोई कैलोरी बर्न हो, लेकिन अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपकी जो आपने खाने खाए हुए हैं तो वो फिर बर्न होंगे। एक गाड़ी है उसके अंदर आप पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन अगर आप उसको चलाते नहीं हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, वो फिर चलती है, वो बर्न करती है, वो हीट पैदा करती है जिससे गाड़ी चलती है और फिर आप अपने मुख्तलिफ काम निकालते हैं इस ज़रिए से। इसी तरह से इंसान की मिसाल है कि आप जितने भी अच्छे से अच्छे खाने खाएं, लेकिन उसके बाद आप इनको इस्तेमाल में लाएं जब आप चलें फिरेंगे। अगर आप हर सफ़र को गाड़ियों पर करेंगे तो आपको चलने फिरने का कम मौका मिलेगा। देखें, अच्छी आदत तो ये है कि अगर आप पार्क जाते हैं रोज़ाना और 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करते हैं, 15 मिनट की या तो जॉगिंग कर लेते हैं या स्विमिंग के लिए आप चले जाते हैं, और लेकिन आजकल अगर मौसम ऐसा है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जो रस्सी फलांगना होता है वो कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपको मार्केट में जाना है, कहीं करीब काम से जाना है, तो आप खुद चल के जाएं। आजकल जबकि मैं ये नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ तो आप जॉगर्स तो आप पहन सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अभी गर्मियाँ नहीं हैं, तो जैसे ही आप जॉगर्स पहनेंगे तो आपका खुद दिल करेगा कि आप कहीं खुद पैदल चल के जाएं। तो कोशिश करें कि चलने फिरने का अमल, जिसको आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये भी एक ऐसी आदत है जो आपके हाजमे के अमल को बहुत बेहतर कर देती है। सबसे आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप कोई ना कोई नेक काम ज़रूर करें। देखें, जब हम ये बात करते हैं कि जो IBS की बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी है, वो उन लोगों में ज़्यादा होती है कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मसलन स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई जॉब के लिए आपका इंटरव्यू आ रहे हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो या फिर अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपके कुछ गोल होते हैं कि मैंने फ़लाँ काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम है, तो उसकी वजह से आपकी जो आंतें होती हैं वो कभी आपको कब्ज़ रहेगी, कभी आपको डायरिया होगा और कभी आपको पेट में दर्द रहता है। तो इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग, हमारी सोच का बड़ा असर होता है हमारे हाजमे पे। और अक्सर वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि हमारे दिमाग का दो तरह से कंट्रोल होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है कि जो आपके आंतों को सुकून में रखता है और आपकी आंतों को रूटीन के काम करने देता है। और एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। वो उस वक्त एक्टिव होता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, किसी टेंशन में हो, तो वो उसका असर नेगेटिव होता है हमारी आंतों के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आप कोई ज़ाहिर इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई नेकियां करते रहते हैं। नेकी से एक मतलब होता है कि आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी गरीब की, आप किसी स्टूडेंट को कोई किताबें लेके दे देते हैं, आप किसी जो फ़र्ज़ करें कि कोई गरीब जिसने रेडी लगाई हुई है, आप उसको बहाने से कुछ ज़्यादा पैसे दे देते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे असरात पैदा करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी बाकी जिस्म की तरह, पूरा जो जिस्म की तरह जो आंतों के ऊपर भी इसका मुस्बित असर पड़ता है और आपकी आंतों की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। और जितने भी ये चोर डाकू लुटेरे होते हैं, इनका कभी भी मैदा ठीक नहीं रहता, क्योंकि जो ये अमल कर रहे होते हैं उसका असर उनके बाकी जिस्म की तरह उनकी आंतों के ऊपर भी साफ नज़र आता है। तो दोस्तों, ये वो 5 आदतें हैं, अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपके हाजमे का जो अमल है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और इससे आप जो है बहुत खुश और ठीक रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।